समुद्र में हाथ पाँव मेरा बांध के छोड़ेगा, इंशाल्लाह ताला नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर ही रहूंगा। आपने समंदर तो देखा होगा, ये एक अलग दुनिया है। इस समंदरी दुनिया में लोग किस तरह अंदर जाते हैं, समंदर का सीना चीरते हुए अपने बच्चों का गुज़र सफ़र रोज़गार कैसे तलाश करते हैं, मछली का शिकार कैसे करते हैं, एक आम सा बंदा कैसे नाखवा बन जाता है और उसके पीछे कितने लोग और कितने ख़ानदान गुज़र सफ़र करते हैं, यानी उन पर इन्हिसार करते हैं। वो अगर एक दिन के लिए भी गलत वे में चला जाए तो इतने ख़ानदान खाली, यानी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक तारीख़ है। उसने पूरी ज़िंदगी समंदर में ही गुजारी है, मछली के शिकार करते हुए उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है। हमारे साथ मौजूद हैं आज नाखवा मोहम्मद कासिम, इसे प्यार से मामा कासू भी बोलते हैं। इससे आप आज पूछते हैं कि इन्होंने कब से समंदर में जाना स्टार्ट किया और कोई ऐसा वाक़या हमें भी बताए जो कि हम आगे जाके अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें। किश्ती चलाया, लांचे चलाया, सब कुछ चलाया। अभी तो बुढ़ा हूँ, अभी तो घर पे बैठा हूँ। कुछ आप जब सीख रहे थे मछली का शिकार करना, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि कभी आपको कश्ती भूल के चली आ गई हो या फिर आप गलती से गिर गए हो, नीचे तैरना नहीं आता हो? हाँ, बहुत गिरा हूँ। जाजू में हम गिरा, वहाँ से मैं तर के किनारे पे आया, अल्लाह ने बचाया, बच गया। इतना तरना आता है हम लोगों को। कश्ती में मच्छी है, भरा हुआ है, तो उन कश्ती को आगे से माल उतारना पड़ेगा, क्यों जे थोड़ा किश्ती ऊपर हुए आगे चल सके। मतलब आम बंदे को तो ये पता नहीं मछली शिकार वगैरह, वो उसको कैसे महफूज, उसके बाद पैराशूट भी नहीं? उनको नाखवा बता देते हैं, जो नाखवा है वही बताते हैं। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, इसका नाम है रहीम नूहानी। रहीम नूहानी काफ़ी अरसे से समंदर में जाकर मछली का शिकार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और वो मुस्तकबिल के बारे में क्या बताना चाहेंगे। समंदर का कोई मुस्तकबिल है नहीं। बंदे जो है शिकार पे जाते हैं, मजदूर लगा शिकार तो कुछ मिल जाते हैं पैसे, नहीं तो खाली आ जाते हैं वापसी। जो सेठ होते हैं कश्तियों के नाखवे, वो जो उन पे मेहरबान होंगे तो 400-500 उनको देंगे, नहीं देंगे तो फिर वो ऐसे ही बैठे रहेंगे बेचारे। और मुस्तकबिल समंदर में उस बंदे का है जो नाखवा बन गया, सेठ बन गया, उसका मुस्तकबिल है। मज़दूर का कोई मुस्तकबिल नहीं है समंदर के काम में, क्योंकि वो मज़दूर है, उससे तो काट पीस के कुछ ही पैसे देते हैं। सेठ है, सारा पैसा उनके पास जाता है, माल की कमीशन भी वो उठाते हैं, जो कारोबार की पत्तियाँ होती है वो भी उन लोगों को मिलती है। खलासी है जो मज़दूर है, उसको एक पत्ती मिलती है, उसमें 500 रुपया आया, 500 रुपया पत्ती उसको मिली तो उसमें से भी 200 रुपया उसका वो काट लेंगे, खर्चा दिया है जो जाने का। अच्छा रेम, कभी ऐसा हुआ कि सिंध के दीगर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से लोग आए हों कि हम लोग यही काम करेंगे, हम माहीगीर बनेंगे, ऐसा हुआ कभी? कोई दोस्त आए? ऐसे दोस्त आते, दूर से आते, लेकिन उनसे काम नहीं होता है। क्या कहते हैं? साली पट्टी के जो बंदे हैं ना, वो ये समंदर का काम कर सकते हैं, और दूसरे जगह से, दूसरे ज़िलों से जो आते हैं उनसे ये काम नहीं होता है, क्योंकि समंदर में बहुत मुश्किलात है। उनको जागना पड़ता है 24 घंटे, और तो उनको चक्कर भी आता है, उल्टियाँ आती है, और फिर वो बीमार होकर भाग जाते हैं। उनसे काम नहीं होगा। ये साली पट्टी के जो बंदे हैं वो ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा काम ही ये है, इस काम से अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये करेंगे तो कुछ खाएंगे, नहीं तो बैठे ही रहेंगे। समंदर पे जाने वाला ही गुटखा खाता है, और बंदा जो ऊपर रहता है वो नहीं खाता है, कम खाता है, क्योंकि वो समंदर पे जाते हैं, उनको नींद लगती है, फिर वो गुटखा खाएंगे तो थोड़ी देर और नींद चली जाएगी, गुटखे के बाद चाय पिया तो नींद चली जाती है। वो उनका काम ही है जागने का, सोने का काम ही नहीं है। सोएंगे तो कुछ नहीं लाएंगे। मामा कासू और रहीम नूहानी की बातें सुनी, ये मुख्तलिफ हर बंदे के साथ एक नई कहानी जुड़ी हुई है, एक दौर जुड़ा हुआ, एक तारीख़ जुड़ी हुई है। अक्सर आपने सुना होगा कि माहीगीरों की कश्ती उलट गई, फ़िलाँ बंदे डूब गए। यहाँ आकर देखें, समंदर में जाकर देखें कि किस तरह से ये दोस्त चैलेंजेस फेस करते हैं, मछली का शिकार करते हैं, और माहीगीर जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है।